मूवी की स्टार्टिंग में अपनी कहानी की फीमेल लीड रूही को देखते हैं, जो रियल वर्ल्ड से स्टोरी वर्ल्ड में आ गई थी और यहाँ पर उसका कैरेक्टर एक बुरी पत्नी का था, जो अपने हस्बैंड अयान और उसकी प्रेमिका मिया के बीच में आ रही थी। और उन दोनों को एक करने के लिए अयान के तीनों दोस्त रूही को अपने प्यार के जाल में फंसाने की कोशिश करते हैं, जिसमें रूहान पहले नंबर पर था और वो रूही को अपने साथ आधी रात को घर के बाहर अपनी कार रिपेयर करने के लिए कहता है, लेकिन रूही इनकार कर देती है क्योंकि वो बहुत अच्छे से जानती थी कि ये लोग बस उसके लिए एक ट्रैप बिछा रहे हैं, जिसमें उसके फंसने का इंतजार कर रहे हैं। और जब रूही इसमें फंस जाएगी तो ये लोग उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। लेकिन जब बात पैसों की आती थी तो रूही इन लोगों को सहन करने को तैयार थी और वहीं रूहान ने उसे 50 लाख ऑफर किया था, इसीलिए रूही मान जाती है और उसकी कार रिपेयर करके उसे पैसे मांगती है, जिससे रूहान को लगता है कि उसका प्लान फेल हो रहा है। लेकिन फिर वो दूसरा प्लान बनाता है, जिसमें वो रूही को 80 लाख का हीरे का हार देता है और पूरे शहर में आतिशबाजी कराता है और उसे हैप्पी बर्थडे विश करता है, जो देखकर रूही एक पल के लिए इमोशनल हो जाती है। और रूहान को भी लगता है कि मछली अब जाल में फंस गई है। लेकिन तभी रूही उसके नेकलेस को निकालकर डस्टबिन में फेंक देती है और वहाँ से चली जाती है। और वहीं अगले दिन रूही की मुलाकात कबीर से होती है, जो काफी ज्यादा बचकाना था और वो उसके पीछे नहा धोकर पड़ जाता है। लेकिन रूही जानती थी कि ट्रैप है और वहीं मूवी स्टार आरव भी उसका पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन रूही डिसाइड कर चुकी थी कि वो इन लोगों के खेल में बिल्कुल भी नहीं फंसेगी, उल्टा वो अपनी शर्तों पर इनके साथ खेलेगी। वहीं रूही जब घर पहुंचती है तो वो अपने हस्बैंड को अपनी ही प्रेमिका के प्यार में डूबा हुआ देखती है, जो नशे में धुत पड़ा हुआ था। वो उसके लिए हैंगओवर सूप बनाती है। तभी उसके पास कबीर का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। रूही इनकार करती है तो वो उसे 10 लाख ऑफर करता है, तो रूही मान जाती है और वो जाने लगती है कि तभी उसका हस्बैंड अयान उसे रोकता है और कहता है कि उसने शादी की थी उसे 3 महीने पहले, ये बोलकर कि वो उसके बच्चे से प्रेग्नेंट है और उसके दादाजी ने जबरदस्ती की शादी करा दी थी। लेकिन अब जब शादी को 3 महीने हो चुके हैं तो बच्चे का कुछ अता पता क्यों नहीं है, क्या वो दादाजी को एक्सप्लेन कर पाएगी। रूही ये सुनकर घबरा जाती है, क्योंकि वो भी जानती थी कि अगर सच्चाई बाहर खुली तो उसकी खैर नहीं, वो तो मारी जाएगी। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो अपने कमरे में जल्दी से भागकर अयान का फोन लेती है और उसके बड़े भाई रिहान को कॉल करती है, क्योंकि उसका नंबर सिर्फ अयान के फोन में ही था। उसे याद आता है कैसे आज के दिन ही उसका एक कार एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उसकी जान चली गई थी और अभी भी उसके पास 4 मिनट थे। वो जल्दी से रिहान को कॉल करती है ताकि वो उसकी जान बचा सके और आखिरकार अयान के फोन का लॉक भी खुल जाता है और वो रिहान को कॉल करके सब कुछ बता देती है और कहती है कि उसे अपनी जान बचानी होगी। लेकिन तभी कॉल कट जाता है, जिससे रूही परेशान हो जाती है और उसे लगता है कि शायद वो रिहान को नहीं बचा पाए। वो काफी सैड हो गई थी। लेकिन तभी उसके पास 2 मिनट बाद रिहान का कॉल आता है और उसे पता चल जाता है कि आखिरकार रिहान सेफ है। रूही जल्दी से रिहान का कॉल उठाती है। वहीं दूसरी तरफ से रिहान उसका थैंक्स करता है उसकी जान बचाने के लिए और उससे पूछता है कि बदले में वो क्या चाहती है। तो रूही कहती है कि वो मिलकर बात करेगी। वहीं रिहान भी उसकी बात मान जाता है। वही हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रूही अपनी कंपनी में पहुँचती है, जहाँ पर उसकी कंपनी में भी नमूनों की कमी नहीं थी। उसे परेशान करने वाली जनरल असिस्टेंट और उसकी चमची दोनों ही उसे परेशान करने लग जाती है, ये बोलकर कि वो लेट आई है। लेकिन तभी रूही टाइम दिखाते हुए कहती कि वो बिल्कुल टाइम पर आई है, लेकिन शायद उसकी घड़ी खराब है और फिर वो जाकर अपनी सीट पे बैठ जाती है। लेकिन जनरल असिस्टेंट उसे परेशान करने का मौका नहीं छोड़ रही थी। वो उसके पीछे लगी हुई थी नहा धोकर। लेकिन रूही भी उन दोनों को ही रास्ते लगा देती है और फिर वो दोनों ही मुंह बनाते हुए वहाँ से चली जाती है, पैर पटकते हुए। लेकिन जनरल असिस्टेंट रूही को धमकी देती है कि वो वापस जरूर आएगी। वही रूही के पास रूहान का कॉल आता है और वो अपनी गोलमोल बातों में घुमाकर उसे डिवोर्स लेने के लिए कहता है। लेकिन रूही साफ इनकार करके उसका कॉल कट कर देती है। लेकिन तभी उसके पास फिर से जनरल असिस्टेंट आ टपकती है और उसे सुनाने लगती है। लेकिन रूही उसे ही सुनाकर वहाँ से भगा देती है। और वहीं हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं, जो रूही को पटाने की लाख कोशिश कर रहा था, लेकिन रूही तो उसे इग्नोर कर चुकी थी। वहीं हम रूही को देखते हैं, जो एक पेन की शॉप पर आकर रिहान के लिए एक पेन बाय करती है, क्योंकि वो जल्दी उससे मिलने वाली थी। और शॉप असिस्टेंट उससे पूछती है कि पेन पर किसी का नाम लिखना है, तो रूही नाम बता देती है। और जब वो बाहर जा रही थी शॉप से, तो वो अपने हस्बैंड अयान और उसकी लवर मिया से टकरा जाती है, जो उसे वहाँ पर देखकर उससे कहते हैं क्या वो उसका पीछा कर रही थी। और अयान उसे सुनाने लगता है। लेकिन तभी रूही बताती है कि वो यहाँ पर पेन लेने के लिए आई थी गिफ्ट के लिए, और फिर वो उसको अपना ख्याल रखने के लिए कहती है कि वो ज्यादा ड्रिंक ना करे और वहाँ से चली जाती है। वहीं अयान उसी शॉप पर आ जाता है जहाँ से रूही ने उस पेन को खरीदा था और उसे पता चलता है कि रूही ने एक पेन खरीदा है। उसे
यही गलतफहमी हो जाती है कि रूही ने उस पेन को उसके लिए लिया है ताकि उसे गिफ्ट कर सके। तभी उसकी नजर एक पिंक पेन पर जाती है और वो रूही के लिए उसे खरीद लेता है क्योंकि उसे याद आता है कि रूही का आज बर्थडे है। और फिर वो शॉप असिस्टेंट को अपना कार्ड देता है और कहता है कि पेन को वो वहीं पर डिलीवर कर दे। लेकिन जैसे ही शॉप असिस्टेंट उस कार्ड को देखती है तो पता चलता है कि उसकी वाइफ ने तो उसे ही चूना लगाया है। वहीं हम नेक्स्ट डे रूही को देखते हैं जो कंपनी में आ जाती है, जहाँ पर उसे एक अलग ही तमाशा देखने को मिलता है क्योंकि उसकी नैनी की बेटी उसकी आइडेंटिटी के साथ यहाँ पर मजे कर रही थी। और वहीं जनरल असिस्टेंट हमेशा की तरह फिर से रूही से पंगे लेने आ जाती है और उसे बुरा भला बोलती है। तो रूही भी कहाँ कम थी, वो भी तो सुना देती है। तो जनरल असिस्टेंट जानबूझकर उसके ऊपर कॉफी फेंकती है। लेकिन तभी रूहान जो कंपनी में फोटो शूट के लिए आया था वो रूही के आगे आ जाता है और सारी गर्मा गर्म कॉफी उस पे गिर जाती है। तो जनरल मैनेजर उसे दवाई लगाने के लिए कहती है लेकिन वो उसे दूर कर देता है और रूही को अपनी हेल्प करने के लिए कहता है। वहीं रूही भी मान जाती है क्योंकि रूहान ने उसे बचाने के लिए खुद बलि का बकरा बनने को तैयार हो गया था और रूही उसकी मेडिसिन अप्लाई कर रही थी। तो रूहान को तो यही लग रहा था कि रूही उसके जाल में फंस रही है। लेकिन तभी वहाँ पर जनरल असिस्टेंट आकर रूहान से बात करने लग जाती है और कहती है कि वो ही हायर की गई है उसके फोटोशूट के लिए। वहीं रूहान भी मान जाता है और सब चला जाता है कि तभी एक लड़की रूही से बात करती है और कहती क्या उसका रूहान के साथ कुछ चल रहा है। वो दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज लग रहे थे लेकिन रूही इनकार कर देती है। वहीं हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं जिसकी आगे पीछे जनरल मैनेजर और उसकी चमची तितलियों की तरह मंडरा रही थी और उसे चेप होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन रूहान उनसे पीछे छुड़ाकर भाग जाता है और रूही को मैसेज करता है कि वो उसे अपने साथ ले जाना चाहता है, क्या वो उसके साथ चलना चाहती है। लेकिन रूही इनकार कर देती है कि उसके पास टाइम नहीं है, वो खुद ही चली जाएगी। वही हम ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर कुछ लड़कियां आपस में बात कर रही थी कि कैसे उनके कंपनी के सीईओ आयान ने अपनी वाइफ के लिए एक पिंक कलर का पेन खरीदा है जो काफी ज्यादा खूबसूरत और महंगा है। वहीं रूही को उनकी बात सुनकर खुद पर ही हंसी आ जाती है क्योंकि कंपनी में किसी को ही नहीं पता था कि रूही आयान की वाइफ है। वहीं रूही जब कंपनी से घर के लिए निकल रही थी तभी उसकी एक कलीग आकर उससे हेल्प मांगती है कि उसे जल्दी जाना है। वही रूही भी मान जाती है और उसे अपनी टैक्सी में जाने देती है कि तभी वहाँ पर रूहान अपनी कार लेकर आ जाता है और रूही को अपने साथ चलने के लिए ऑफर देता है। वहीं रूही भी मान जाती है और पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है जिससे रूहान का तो पोपट बन जाता है। वहीं हम दूसरी तरफ रिहान को देखते हैं जो अपने असिस्टेंट को कहता है कि उसे एक पेन की जरूरत है, वो किसी को गिफ्ट करना चाहता है। वहीं हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं जो रूही को घर ड्रॉप कर देता है और साथ ही चोरी चुपके उसने उसका एक की चैन भी चुरा लिया था और वो रूही को साथ में डिनर करने के लिए इनवाइट करता है, नहीं तो वो उसका की चैन नहीं देगा। वहीं रूही इनकार करती है लेकिन रूहान मानने को तैयार नहीं था और साथ ही वो एक गंदा सा की चैन उसे हाथ में थमा देता है और कहता है कि ये उसने अपने हाथों से बनाया है। वहीं रूही इनकार करना चाहती थी लेकिन जबरदस्ती रूहान उसे पकड़ाकर वहाँ से चला जाता है और जब अपने घर पहुँचता है तो वहाँ पर वो आयान को देखता है जहाँ पर वो उसी की चैन के साथ खेल रहा था जो उसने रूही से चुराया था। वहीं आयान तो उस की चैन को देखकर एक नजर में ही पहचान जाता है क्योंकि वो कल ही रूही से मिला था और इस की चैन को उसके पास देखा था, उसे कुछ दाल में गड़बड़ लग रही थी। वहीं हम दूसरी तरफ ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर एक अलग ही सीन चल रहा था। जनरल असिस्टेंट तो अपने काम को लेकर बड़ी बड़ी डींगे मार रही थी और कह रही थी कि जल्दी से प्रमोशन मिलने वाला है। वहीं रूही को तो उसकी बातों में घंटा फर्क नहीं पड़ता था और वो जल्दी से कंपनी से निकलने लगती है कि तभी उसके पास रूहान का मैसेज आता है जो उसे खाने के लिए इनवाइट कर रहा था। रूही उसे मना करने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर कबीर आ टपकता है और वो बताता है कि आज उसका बर्थडे है और वो चाहता है कि वो उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करे और वो रूही को अपने हाथ से बना हुआ एक स्कार्फ गिफ्ट करता है और कहता है कि ये रात भर जाकर उसने अपने हाथों से उसके लिए बनाया है। तो रूही भी उसके हाथ में वही की चेन पकड़ा देती है जो रूहान ने कल जबरदस्ती उसे दिया था, जो देखकर तो कबीर खुश हो रहा था ये सोचकर कि रूही उसके जाल में फंस रही है। लेकिन उसे क्या पता था कि रूही ने उसे ही फंसा लिया है और फिर वो उसे उसी होटल में लेकर आती है जहाँ पर रूहान ने उसे बुलाया था और वो उसे पहले जाने के लिए कहती है कि वो उसे सरप्राइज देना चाहती है। वही कबीर भी खुशी खुशी मान जाता है और वही रूही रूहान से मिलने आती है और उसे वही स्कार्फ गिफ्ट कर देती है जो कबीर ने उसे दिया था और फिर उसके बाद वो कबीर से मिलने के लिए चली जाती है और ऐसे ही वो दोनों के साथ एक ही बार में डिनर करके दोनों को ही निपटा देती है। वहीं दोनों ही लॉबी में उसका इंतजार कर रहे थे घर छोड़ने के लिए और दोनों ही एक दूसरे से टकरा जाते हैं और एक दूसरे को गिफ्ट देकर उन दोनों को ही कुछ गड़बड़ लगती है। लेकिन फिर भी वो लोग डींगे मार रहे थे कि ये
किसी गिफ्ट उनकी गर्लफ्रेंड ने उन्हें दिया है। तभी रूहान के पास मैसेज आता है जिसमें रूही कहती है कि वो घर जा रही है अपने हस्बैंड के साथ, तो वो उसका इंतजार ना करे, जिससे रूहान का तो मुंह लटक जाता है। कबीर के पास भी सेम यही मैसेज आता है, लेकिन वो रुकने वाला कहाँ था, वो जिद्दी बच्चे की तरह वहाँ पहुँच जाता है और रूही को मनाने लगता है अपने साथ जाने के लिए। रूही नहीं मान रही होती है और दोनों में अच्छी खासी बहस चल रही थी कि तभी रूहान, जो कमरे में ही अपनी कार की चाबी भूल गया था, वो लेने जाता है कि तभी वो कबीर को किसी लड़की के साथ देखता है जो जिद्दी बच्ची की तरह लड़ाई कर रहा था। उसे तो उस पे हंसी आ जाती है, लेकिन उसने रूही को नहीं देखा था, नहीं तो उसे पता चल जाता कि रूही उन दोनों का ही काट रही है। कबीर रूही को पैसे ऑफर करता है साथ चलने के लिए, रूही मान जाती है। वही हम दूसरी तरफ जनरल असिस्टेंट को देखते हैं जो रूही पर नजर रखवा रही थी अपने एक बंदे से, और उसे पता चलता है कि रूही कैसे एक साथ दो बंदों को घुमा रही है और वो किसी को कॉल करके बताती है। वही हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं जो अरब को बता रहा था कि कैसे उसने रूही पर 30 मिलियन से भी ज्यादा खर्च कर दिया है, लेकिन वो अभी तक उसे पटा नहीं पाया है। लेकिन वो हार नहीं मानेगा और जल्द ही रूही को पटाकर अयान और मिया की शादी का लड्डू खाएगा। वहीं अरब उसकी ये बात सुनकर कहता है कि थोड़ा जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो रूही को पटाने के चक्कर में तेरी उम्र ना निकल जाए। कि तभी वहाँ पर कबीर अटपकता है और वो रूहान का मजाक उड़ाता है और कहता है कि इससे नहीं हो पाएगा, मैं उसे पटाकर दिखाऊंगा। तभी रूहान के पास जनरल असिस्टेंट का कॉल आता है जिससे उसने रूही की जासूसी के लिए रखा हुआ था, और वो उसे बताते ही कैसे रूही कबीर और रूहान को फंसा रही है और उन दोनों के साथ खेल रही है। और फिर क्या, जैसे ही वो दोनों ये बात सुनते हैं तो आपस में एक दूसरे के साथ कुत्ते की तरह लड़ मरते हैं, क्योंकि कबीर ने रूहान के पास वही स्कार्फ देख लिया था जो उसने रूही को गिफ्ट किया था। और फिर क्या था, आरब उन दोनों को ही अलग करता है और कहता है कि तुम दोनों कुत्ते की तरह क्यों लड़ रहे हो, क्या तुम सच में उसके लिए फीलिंग्स रख रहे हो। भूलो मत कि रूही की वजह से अयान और मिया एक दूसरे से दूर हो गए। और फिर वो अपनी कार की चाबी निकालते हुए कहता है कि जो भी सबसे पहले जल्द से जल्द रूही को पटा लेगा मेरी कार उसकी हो जाएगी। कबीर तो जल्दी से कार की चाबी को झपट्टा मार लेता है, लेकिन तभी रूहान भी छीनते हुए कहता है कि क्या तुम मुझे कम समझने की कोशिश कर रहे हो। वहीं हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं जो दबे कदमों घर के अंदर घुस रही थी कि तभी अयान उसे रोक लेता है और कहता है कि वो इतनी लेट घर क्यों आ रही है, क्या उसे अपने और अपने बच्चे की फिक्र नहीं है। तो रूही कहती है कि वो आगे से ध्यान रखेगी और अपने कमरे की तरफ जाने लगती है, लेकिन तभी अयान उसे रोकते हुए कहता है कि उसे उसका वो गिफ्ट मिला जो उसने भेजा था। तो रूही हाँ कहती है। अयान को तो यही लग रहा था कि रूही अब उसे अपना गिफ्ट देगी जो उसने उसके लिए खरीदा था, लेकिन रूही तो उसे इग्नोर करके जाने लगती है। तो अयान उसे रोकते हुए कहता है क्या वो कुछ भूल रही है। तो रूही जल्दी से अपने बैग को खोल के उसमें से ढेर सारी पर्चियां निकाल कर उसे देते हुए कहती है कि ये पानी का बिल और बिजली का बिल है, वो याद से भर देगा। वही अयान तो ये देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि वो ये बिल क्यों भरेगा। तो रूही कहती है वो एक कपल है तो उसे तो ये भरना ही होगा, ये बोलकर वहाँ से चली जाती है। वहीं अयान को तो ठगा सा महसूस होता है। वहीं हम अगले दिन रूही को काम करते हुए देखते हैं जो ऑफिस में काम कर रही थी और काफी ज्यादा बारिश हो रही थी। वही उसकी कलीग कहती है कि आज तो बहुत तेज बारिश हो रही है, आज तो हर किसी एम्प्लॉय के बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या फिर उसके फैमिली मेंबर लेने के लिए आएंगे, तो क्या उसका भी कोई फैमिली मेंबर आएगा। तो रूही कहती कि पता नहीं। कि तभी वहाँ पर एक मर्सिडीज कार आकर रुकती है और उसमें से रूही के घर का बटलर रूही के घर की नैनी की बेटी को लेने के लिए आया था, और वो तो रूही को भी साथ चलने के लिए कहती है ताकि वो दिखावा कर सके कि वो कितनी अच्छी है। लेकिन रूही इसका असली चेहरा जानती थी इसलिए इनकार कर देती है और कहती है कि उसका हस्बैंड लेने आएगा। और वो अयान को कॉल करती है कि वो उसे लेने के लिए आ जाए, लेकिन अयान साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है कि वो किसी कैब से आ जाए। तभी उसमें से मिया की भी आवाज आती है जिसकी वजह से सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि उसका हस्बैंड तो किसी और ही लड़की के साथ है, तो भला उसके लिए क्यों ही आएगा। कि तभी वहाँ पर जनरल असिस्टेंट का बॉयफ्रेंड भी उसे लेने के लिए आ जाता है। उसके बाद तो वो सबके सामने दिखावा कर रही थी और रूही का मजाक उड़ाने लगती है। कि तभी वहाँ पर रिहान की एंट्री होती है जिसे देखकर तो सबकी बोलती बंद हो जाती है। वहीं रिहान भी आकर रूही को अपने साथ चलने के लिए कहता है, जिससे सभी लोगों को लगता है कि रिहान ही उसका हस्बैंड है। और वहीं रूही की तो नैनी की बेटी भी उसे पहचान नहीं पाती क्योंकि रिहान बहुत हद तक अयान से मिलता जुलता था। यहाँ तक कि रिहान तो जनरल असिस्टेंट और उसके बॉयफ्रेंड को भी अच्छा खासा सबक सिखाता है क्योंकि उन दोनों ने ही रूही को परेशान किया था। और वहीं जनरल असिस्टेंट तो चिल्लाती रह जाती है, लेकिन रिहान पर तो उसका कोई असर नहीं पड़ता। यहाँ तक कि रिहान के बॉडीगार्ड तो उसके बॉयफ्रेंड को साइड भी कर देते हैं। और वहीं रिहान रूही का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगता है। और वहीं रूही तो उसे देखती रह जाती है क्योंकि कई साल बाद वो उसे देख रही थी। कि तभी वो अपनी फ्रेंड एम्प्लॉय को भी अपने साथ
साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ अकेले जाना चाहिए। ये सुनकर तो रिहान रूही को अपने और भी ज्यादा क्लोज कर लेता है, जो रूही देखती रह जाती है। वही हम रूही की कॉलेज का टाइम का सीन देखते हैं, जहाँ पर रूही को रास्ते में रिहान का कॉलेज लाइब्रेरी कार्ड मिलता है और उस समय रूही के पास बिल्कुल पैसे नहीं थे कि लाइब्रेरी में जाकर वो पढ़ सके, इसीलिए वो उसका कार्ड इस्तेमाल कर लेती है। लेकिन साथ ही उसे डर भी था कि किसी ने अगर उसे देख लिया तो उसका क्या होगा। तभी एक लड़की भी जो अपना कार्ड लाना भूल गई थी, वो उससे हेल्प मांगती है, जिससे रूही पकड़ी जाती है और वहाँ पर काफी बड़ा तमाशा खड़ा हो जाता है। यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड को भी बुला लिया जाता है रूही को बाहर करने के लिए, कि तभी वहाँ पर रिहान आकर रूही को बचा लेता है और सबको रूही को अपनी गर्लफ्रेंड बताता है, जिससे सारा तमाशा खत्म हो जाता है। और फिर रूही से पूछता है कि आखिर उसका कार्ड उसके पास कैसे आया। तो रूही रिहान से माफी मांगती है और बताती है कि उसने चोरी नहीं की, बल्कि उसे रास्ते में पड़ा हुआ मिला था। इसी तरह से दोनों की पहली मुलाकात हुई थी और रिहान अब रूही को अपने साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए ले आता है और साथ ही उसे गिफ्ट में वही पेन देता है जो रूही को पहले पसंद आया था उस दुकान पर, लेकिन उसके पास में पैसे थे नहीं। वही रूही भी रिहान को वही पेन देती है जो उसके लिए लेकर आई थी, लेकिन अब उसे लग रहा था कि वो कुछ ज्यादा सस्ता पेन लेकर आ गई है। तो वो रिहान को कहती है कि अगर उसे पसंद नहीं आए तो कोई बात नहीं, वो लेने से इनकार कर सकता है, लेकिन रिहान उसे लेकर रख लेता है। और वही रूही बताती है कि उसे उससे एक बच्चा चाहिए, लेकिन साथ ही रूही को ये बोलते हुए बहुत अजीब ही लग रहा था कि रिहान उसके बारे में क्या सोचेगा। लेकिन तभी रिहान से पूछता है कि उसे लड़का चाहिए लड़की चाहिए, जो सुनकर तो रूही भी हैरान हो जाती है। तभी रिहान कहता है कि अगर उसे बच्चा चाहिए तो पहले उसे उससे मैरिज करनी पड़ेगी, तभी वो उसकी डिमांड पूरी कर सकता है। वही रूही भी रिहान की इस बात से एग्री करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ डिनर करते हैं। वही हम नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर रूही अपना सारा सामान पैक कर रही थी इस घर से निकलने के लिए। तभी उसे अपना पुराना नकली मैरिज सर्टिफिकेट मिलता है, जो उसने अपने हाथों से बनाया था, क्योंकि अयान से शादी करने के लिए मैरिज ब्यूरो नहीं आया था। लेकिन अब ये उसके किसी काम का नहीं था, इसीलिए रूही उसे डस्टबिन में डाल देती है। तभी उसे याद आता है कि अयान के पास भी तो मैरिज सर्टिफिकेट है। वो उसे कमरे में जाकर ढूंढने लगती है कि तभी अयान वहाँ पर आ जाता है और उसे पूछता है कि वो क्या ढूंढ रही है। तो रूही अयान को बताती है कि वो मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढ रही है। तो अयान बताता है कि वो उसके पास है, जिससे रूही को समझ में आ जाता है कि अब तो मिलना इम्पॉसिबल है। और फिर वो डिनर बनाने चली जाती है, जहाँ पर अयान भी डिनर करने के लिए आ जाता है। वहीं रूही भी अयान से अब छुटकारा चाहती थी, इसीलिए वो अपने फोन की रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है और जानबूझकर मिया के बारे में बात करने लग जाती है। उसके बाद तो अयान बिना कुछ सोचे समझे रूही को बुरा भला बोलने लग जाता है और ये भी कहता है कि वो कभी उसके साथ नहीं रहेगा, यहाँ तक कि वो तो उससे शादी भी नहीं करना चाहता था, लेकिन उसने अपने बच्चे का झूठ बोलकर उसे जबरदस्ती शादी कर ली। लेकिन उसके दिल में वो कभी जगह नहीं बना पाएगी, क्योंकि उसके दिल में तो हमेशा से मिया थी और हमेशा मिया ही रहेगी। और ऐसे ही अयान तो रूही को बुरी तरह से जलील करके वहाँ से चला जाता है। और वहीं रूही अयान के जाने के बाद खुश होने लगती है, क्योंकि वो तो खुद ही ये सब कुछ चाहती थी कि अयान गुस्से में आकर सब कुछ बोले। और वो रिकॉर्ड करने के बाद अब रूही के पास सबूत था और रूहान चाहकर भी उसे नहीं रोक सकता था। वहीं कुछ घंटे बाद रूही घर की सर्वेंट को कुछ पैसे देती है और अलविदा कह के अपना सामान समेट कर वहाँ से फुर्सत से निकल जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं, जो रूही का ही वेट कर रहा था। वहीं रूही भी जब ऑफिस में आ जाती है तो रूहान उसे पूरी तरह से इग्नोर करके अपना फोटोशूट शुरू कर देता है, लेकिन रूही को भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो भी वहाँ से निकलने लगती है। तो रूहान भी उसके पीछे पीछे भाग कर आता है और कहता है कि आखिर वो उसे इग्नोर क्यों कर रही है। रूही कहती है कि तुमसे मतलब आखिर तुम हो कौन, जिससे रूहान को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी रूही को सुनाने लगता है। लेकिन रूही उसे पूरी तरह से इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, क्योंकि अब उसे अपने घर पर जाकर अपना सामान शिफ्ट करना था, जिससे रूहान भी उसे रोकता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। लेकिन रूही नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ रिहान को देखते हैं, जो रूही के लिए थोड़ा परेशान लग रहा था और उसे पता चलता है कि रूही अपने पुराने वाले घर पर गई है, तो वो भी वहाँ से निकल जाता है। वहीं हम रूही को देखते हैं, जो अपने घर आ चुकी थी, जहाँ पर रूही की नानी ने तो उसके पूरे घर पर कब्जा कर रखा था, यहाँ तक कि उसकी माँ का ब्रेसलेट भी चुरा कर अपने हाथ में पहन रखा था। और वो रूही को देख अपनी ब्रेसलेट को छुपाने लगती है। वहीं रूही तो अपने कमरे को साफ करने के लिए कहती है ताकि वो अपना सामान शिफ्ट कर सके, लेकिन तभी नानी बताती है कि उसके कमरे में तो उसका बेटा रह रहा है, कि तभी वहाँ पर उसका बेटा भी आ जाता है और वो रूही को अपना कमरा खाली करने से इनकार कर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं,
जो रूही का पीछा करते करते यहाँ टपक गया था कि तभी वहाँ पर उसकी नैनी की बेटी भी आ जाती है उसके पीछे पीछे और कहती कि आखिर वो उसके घर पर क्या कर रहा है। वहीं हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं जो अपना कमरा खाली करने के लिए कहती है, लेकिन नैनी का बेटा मानने को तैयार नहीं था। उल्टा वो तो ये कह रहा था कि अब वो शादीशुदा है तो उसे अपने घर जाना चाहिए, ना कि मुंह उठाकर यहाँ चले आना चाहिए। तो रूही उसकी बात सुनकर उसका मजाक उड़ाते हुए कहती है कि ये उसकी माँ का घर है, आखिर उसे रोकने वाला वो होता कौन है। जिससे नैनी का बेटा तो गुस्से से उस पर बिगड़ पड़ता है और उसे मारने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन तभी रिहान आकर उसे एक लात मारकर गिरा देता है कि तभी रूहान और नैनी की बेटी भी आ जाती है और वो तो अपना इमोशन ड्रामा करने लग जाती है। और वही नैनी का बेटा तो मानने को तैयार नहीं था और वो बार बार यही कह रहा था कि रूही शादीशुदा है तो वो इस घर में नहीं रह सकती है। और वही रूहान तो ये फ्री का ड्रामा देखकर हंसने लग जाता है और कहता है कि प्रॉब्लम क्या है, ये तो रूही की मदर का घर है तो वो क्यों नहीं रह सकती है। लेकिन नैनी का बेटा तो मानने को तैयार नहीं था और वो बार बार रूही को पुलिस की धमकी देने लग जाता है कि अगर वो उसे यहाँ से निकालेगी तो पुलिस को बुलाएंगे। और फिर रूही भी तो पहले से ही तैयारी करके आई थी और जब पुलिस आती है तो वो तो उन लोगों की कंप्लेन कर देती कैसे उन लोगों ने उसकी मदर की ज्वेलरी चुराई है, यहाँ तक कि वो सारे एविडेंस भी दे देती है। जिससे नैनी का बेटा तो एकदम गन्ने की तरह सीधा हो जाता है और रूही से माफी मांगते हुए उसे मदद मांगता है, लेकिन रूही उस पर कोई भी रहम नहीं करती, यहाँ तक कि उसके साथ साथ उसकी मदर और सिस्टर को भी जेल भेज देती है। जिससे रूही का घर तो पूरी तरह से खाली हो गया था। वहीं रिहान भी उसके घर की चाबी उसके हाथ में देते हुए कहता है कि अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसकी हेल्प करेगा। लेकिन तभी रूहान उन दोनों के बीच में टपक पड़ता है और रूही को अपने साथ चलने के लिए कहता है और उसका हाथ जैसे ही पकड़ने को होता है रिहान तो उसे उससे दूर कर देता है और रूही को अपने साथ चलने के लिए कहता है कि वो उसकी फैमिली का हिस्सा है तो वो उसी के साथ जाएगी और फिर तीनों ही वहाँ से निकल पड़ते हैं। वहीं रूहान को तो रिहान से जलन हो रही थी क्योंकि रूही उसके बगल में बैठी थी और वो बेचारा रिहान के खड़ूस ड्राइवर के साथ। तभी वहाँ पर रिहान का घर आ जाता है जो देखकर तो रूहान काफी खुश होता है कि अब उसे रूही के बगल में बैठने का मौका मिलेगा। लेकिन तभी रिहान तो रूहान को ही बाहर उतार देता है और खुद रूही को लेकर वहाँ से निकल जाता है क्योंकि रिहान तो रूही के साथ अपने अपार्टमेंट में रहने वाला था। और वही रूही भी रिहान से पूछती है उसके घर पे रहने से उसे प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो रिहान कहता है उसे क्या ही प्रॉब्लम होगी, आखिर कुछ दिन बाद उन दोनों की शादी होने वाली है और वैसे भी वो दोनों साथ में रहने ही वाले हैं तो उन दोनों को ही एक दूसरे की आदत डालनी पड़ेगी। वही रूही भी उसकी बात सुनकर थोड़ी खुश होती है क्योंकि रूही तो रिहान को कॉलेज टाइम से पसंद करती थी। वही रिहान भी रूही को गले लगा लेता है और उसे अपने अपार्टमेंट में लेकर आ जाता है और कहता है कि उसे जो रूम पसंद है वो उसमें रह सकती है और फिर वो फ्रेश होने चला जाता है। और वही रूही को रिहान से कुछ काम था, वो उसके कमरे में जाती है लेकिन वो उसे कपड़ा चेंज करते देख घबराकर वहाँ से भाग जाती है। और वही रिहान भी रूही के पीछे पीछे आ जाता है और उसे पूछता है क्या वो ठीक है और क्या उसे कुछ बात करनी है। तो रूही जो रूहान को इस तरह देखकर पहले ही नर्वस थी वो बहाना बनाते हुए कहती है कि उसे कोल्ड हो चुका है तो रिहान उसके लिए जल्दी से काढ़ा बनाकर लाता है और रूही को देता है कि वो जल्दी से पी ले नहीं तो उसकी तबीयत और खराब हो जाएगी। वही रूही रिहान की इतनी केयर देखकर ब्लश करने लगती है, तभी उसे अपनी पुरानी मेमोरी याद आने लगती कैसे कॉलेज टाइम में रूही रिहान को पसंद करती थी और अपने प्यार के बारे में बताना चाहती थी लेकिन रिहान नहीं आया था जिसकी वजह से उसका दिल टूट गया था। लेकिन आज रिहान उसके साथ था कि तभी उसके पास उसके डैड का कॉल आता है और वो उस पर गुस्सा करते हैं कि आखिर क्यों उसने अपने घर की नैनी और उसके बच्चों को जेल भेज दिया। लेकिन रूही को उसकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वही हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जो अपने सिस्टर को कॉल करके मियाँ के लिए एक ड्रेस तैयार कराने के लिए कहता है और साथ ही उसे रूही की भी याद आ रही थी कैसे उसने उसे लड़ाई की थी और उसे लग रहा था कि कहीं रूही उसकी वजह से मियाँ से लड़ाई ना कर ले। वही हम दूसरी तरफ अयान के असिस्टेंट को देखते हैं जो मियाँ की चापलूसी कर रहा था। वही पार्टी में अयान पहुंच चुका था कि तभी वहाँ पर रूही भी आ जाती है और वही अयान की सिस्टर रूबी जानबूझकर उसे धक्का मार के गिराने की कोशिश करती है लेकिन तभी उसके पर्स से एक ब्रेसलेट गिर जाता है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि वो उसके भाई को धोखा दे रही है और किसी और आदमी के साथ अफेयर चला रही है और वो जानबूझकर रूही को धक्का मार के गिराती है कि तभी वहाँ पर रिहान आकर रूही को बचा लेता है और वो अपनी सिस्टर को कहता है कि वो क्या बदतमीजी कर रही है। वही अयान भी अपने भाई को बीच में ना पड़ने के लिए कहता है कि ये औरतों का मैटर है, वो खुद ही देख लेंगी, जो देखकर
रूही को हंसी आ जाती है और वहीं रूबी भी रूही को जलील करने का एक मौका नहीं छोड़ रही थी और उसे बुरा भला बोल रही थी, जिससे पार्टी में भी सभी लोग रूही को बुरा भला बोलने लग जाते हैं कि तभी वहाँ पर रूहान भी आ जाता है और बताता है कि ब्रेसलेट तो उसका है और उसी ने उसकी वाइफ को दिया था। वही हमें एक फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूही ने रूहान के हाथ का ब्रेसलेट देखा था, उसे पसंद आया था, तो रूहान ने भी उसे अपने हाथ से ब्रेसलेट निकाल कर दे दिया था और कहा था कि ये उसे पसंद है तो वो रख सकती है। और वहीं मिया भी पार्टी में आ जाती है जिसने अयान की ही मैचिंग की ड्रेस पहनी थी, जिसकी वजह से लोग उसके बारे में बातें करने लग जाते हैं कि अयान की इतनी खूबसूरत वाइफ होते हुए भी उसने अपनी मिस्ट्रेस को अपने साथ रखा हुआ है, जिससे मिया की तो काफी बेइज्जती हो रही थी। और रूहान तो मिया की इज्जत बचाने के लिए रूही की बेइज्जती कर देता है और कहता है कि वो उसने ब्रेसलेट इसलिए उसे दिया था क्योंकि उसे पसंद आ गया था। आखिर वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं और फिर क्या होना था। अब सभी लोग मिया को छोड़कर रूही को ही बुरा भला बोलने लग जाते हैं कि उसने पहले अपने हस्बैंड को चीट किया था, इसीलिए तो उसका हस्बैंड भी उसे चीट कर रहा है। वहीं मिया भी मासूम बनते हुए कहती है कि ब्रेसलेट तो उसने अपनी 12th क्लास में बनाया था और रूहान को गिफ्ट किया था उसकी ब्लेसिंग के लिए, आखिर वो किसी गिफ्ट को कैसे ले सकती है। वहीं रूही कहती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये ब्रेसलेट उसका है, लेकिन उसकी बात मानने कोई तैयार नहीं था। तो रूही भी उस ब्रेसलेट को लेकर अपने आसपास देखती है, तभी उसे प्रोफेसर चाओ नजर आती हैं, जो पुरानी एंटिक चीजों को देखकर उसके बारे में सही चीजें बता सकती थी। और फिर प्रोफेसर चाओ भी तैयार हो जाती हैं और उस ब्रेसलेट को देखकर हैरान हो जाती हैं और कहती हैं कि ब्रेसलेट उसे कहाँ से मिला, ये सच में बहुत ज्यादा कीमती है। लेकिन तभी मिया बीच में टपक पड़ती है और कहती है कि शायद उनको गलतफहमी हो चुकी है, ये ब्रेसलेट उसने अपनी 12th क्लास में बनाया था। और वो एक फोटोग्राफ भी दिखाने लगती है, जिससे प्रोफेसर चाओ तो उस पर गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या उसकी आंखें खराब हो चुकी है। वो दोनों ही ब्रेसलेट को ध्यान से देखे, इन दोनों में ही जमीन आसमान का फर्क है। आखिर वो इतने कीमती ब्रेसलेट को इतने बेकार से ब्रेसलेट से कैसे कंपेयर कर सकती है, जिससे वहाँ पर मिया की तो काफी बुरी तरह से बेइज्जती हो जाती है। और वही प्रोफेसर चाओ रूही से कहती है कि उसे ये ब्रेसलेट बहुत ज्यादा पसंद है, क्या वो उसे सेल कर सकती है। तो रूही कहती है कि वो उसे नहीं सेल कर सकती क्योंकि वो उसकी मरी हुई माँ की आखिरी निशानी है, लेकिन अगर वो उन्हें इतना पसंद है तो वो उन्हें रिसर्च करने के लिए दे सकती है। जिससे प्रोफेसर चाओ तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है और सबके सामने उसे अपनी पोती मान लेती है और कहती कि अगर कोई भी उसे परेशान करेगा तो वो उसे छोड़ेंगी नहीं। ये बोलते हुए वो अयान की तरफ देखती है। वही अयान भी समझ जाता है कि प्रोफेसर चाओ को गुस्सा दिलाकर उसे कुछ नहीं हासिल होने वाला है, इसीलिए वो अपनी सिस्टर को कहता है कि वो माफी मांगे रूही से, क्योंकि उसने उस पर गलत इल्जाम लगाया था। और वहीं मिया और रूहान तो वहाँ से पतली गली से भाग रहे थे, लेकिन तभी रिहान उन दोनों को भी रोककर माफी मांगने के लिए कहता है, जिससे रूहान तो आखिरकार माफी मांग लेता है। लेकिन मिया माफी मांगने में आनाकानी कर रही थी क्योंकि उसकी गलती साबित हो चुकी थी और वो अगर माफी मांग लेती तो उसकी अच्छी खासी बेइज्जती हो जाती। लेकिन रिहान के जोर देने पर आखिरकार उसे भी माफी मांगनी पड़ जाती है रूही से। वहीं रूही भी बड़प्पन दिखाते हुए उन दोनों को माफ कर देती है, जिससे पार्टी में आए गेस्ट तो मिया को ही बुरा भला बोलने लग जाते हैं, जिससे वो विक्टिम कार्ड खेलते हुए रोने लग जाती है। वही हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं, जो रिहान की इस तरह अपने लिए स्टैंड लेता देख काफी खुश थी कि तभी वहाँ पर रिहान भी आ जाता है और कहता है कि उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर उसके साथ कोई भी बुरा करेगा तो वो उसे आसानी से जाने नहीं देगा। और वो दोनों किस करने ही वाले थे कि तभी वहाँ पर अयान आ टपकता है और उसे लगता है कि उसका भाई उसकी वाइफ के साथ है। और जब वो देखता है तो वहाँ पर रेड कलर का कपड़ा था, क्योंकि रूही से देखकर पहले ही छुप चुकी थी। वही हम दूसरी तरफ मिया को देखते हैं, जो अब मदद मांगने के लिए ग्रैंडफादर के पास पहुँच जाती है और रूही के बारे में बुरा भला बोलने लग जाती है। वही रूही भी ग्रैंडफादर से मिलने के लिए आई थी, इसीलिए वो उन दोनों को ही देख लेती है और वहीं छुप जाती है। वही हम मिया को देखते हैं, जो अपना विक्टिम कार्ड खेलते हुए ग्रैंडफादर के सामने मासूम बनने लग जाती है और उन्हें अपनी एक दूसरी आइडेंटिटी बताती है कि वो मशहूर कार्ड डिजाइनर माया है और वो उनकी बिजनेस में भी हेल्प कर देगी, जिससे ग्रैंडफादर तो काफी खुश हो जाते हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं लेकिन वो उसकी शादी अयान से नहीं करा सकते हैं क्योंकि रूही पहले ही माँ बनने वाली है। तो मिया कहती है कि वो उसके बच्चे को पाल लेगी और हमेशा अयान से बहुत प्यार करेगी, उन्हें कभी भी कोई भी शिकायत का मौका नहीं देगी, जिससे ग्रैंडफादर भी उसकी बात मान जाते हैं और उसे एक आइडिया बताते हैं। वही रूही भी उन लोगों की बातें सुन लेती है और उसे समझ में आ जाता है कि ये लोग उसका पत्ता काटना चाहते हैं, लेकिन उसे भी पता था कि इन लोगों को उसे कैसे संभालना है। वही मिया भी ड्रेस चेंज करके आ गई थी और उसने भी रूही की तरह ही रेड ड्रेस पहनी हुई थी और वो
वो रूही से बात करती है और जानबूझकर उसके सामने से टकरा कर जाती है और जानबूझकर स्विमिंग पूल में जाकर कूद जाती है। वही हम दूसरी तरफ रूबी को देखते हैं जो सबको जाकर बताती कैसे रूही ने मिया को जलन में आकर स्विमिंग पूल में धक्का दे दिया है। जो सुनकर तो रूहान, अयान सब लोग मिया को बचाने के लिए आते हैं और पता चलता है कि स्विमिंग पूल में मिया ही नहीं बल्कि रूही भी है। तो वो सभी के सभी रूही को बचाने के लिए स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। वही रूही भी स्विमिंग पूल से निकलने के लिए स्ट्रगल कर रही थी कि तभी कबीर आकर मिया को बचा लेता है और उसे तो यही लग रहा था कि वो मिया नहीं बल्कि रूही है, क्योंकि उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। और वो सभी लोगों को मिया को बचाने के लिए कहता है क्योंकि रूही की शक्ल तो दिख नहीं रही थी और वो सभी लोग रूही के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। यहाँ तक कि अयान भी कहता है कि वो रूही का हस्बैंड है तो कबीर उसे उसकी वाइफ दे दे, लेकिन तभी रूहान कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड भी डूब रही है, जाकर उसे अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहिए। और वही वो चारों लड़के आपस में लड़ रहे थे। वही हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं जो काफी स्ट्रगल करने के बाद कुछ लोगों की मदद से खुद ही पानी से निकल जाती है। और वही वो चारों लड़के जब मिया को स्विमिंग पूल से बाहर निकालते हैं और उसके चेहरे से बाल हटाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिसे वो रूही समझ रहे थे आखिर वो मिया थी। अयान ये देखकर जल्दी से रूही के पास जाता है और उसे पूछता है वो ठीक तो है ना। वही रूही कहती कि वो ठीक है लेकिन अब वो उसके साथ नहीं रहना चाहती है, वो अपने रिश्ते को खत्म करना चाहती है। वही अयान रूही से इस बारे में बाद में बात करना चाहता था। तभी पार्टी में सभी लोग अयान को बेवफा कहते हैं कि कैसे उसने अपनी डूबती हुई पत्नी को छोड़कर अपनी गर्लफ्रेंड को बचाया। कि तभी वहाँ पर रूबी भी अपने साथ ग्रैंडफादर को लेकर आ जाती है जिनने सब कुछ प्लान किया था और वो अनजान बनने का ड्रामा करते हुए वहाँ पर डॉक्टर को बुलाकर मिया का चेकअप कराते हैं। और वही डॉक्टर कहते हैं कि मिया पानी में गिरने की वजह से अब कभी जिंदगी में माँ नहीं बन सकती और फिर मिया भी ड्रामा करने लग जाती है। वही पार्टी में भी अब सभी लोग रूही को ही बुरा भला बोलने लग जाते हैं कि उसने जलन में आकर मिया के साथ कितना गलत किया, वो सच में कितनी ज्यादा घटिया लड़की है। और वही अयान भी रूही को नफरत से देखता है और मिया को समझाने लगता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है, वो उसके साथ कभी नहीं छोड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। वही ग्रैंडफादर भी रूही को कहते हैं कि उसने सच में बहुत ज्यादा गलत किया है और उसे इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। यहाँ तक कि जब उसका बच्चा पैदा होगा तो वो उस बच्चे को मिया को दे देगी। वही रूही अयान को समझाने लगती है कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया, वो उसका भरोसा करे, लेकिन अयान से धक्का दे देता है और रूही गिरने ही वाली थी कि तभी रिहान आकर उसे गिरने से बचा लेता है और अपना कोट उठाता है। और वही रूबी तो अभी भी रूही को जलील करने में लगी हुई थी और वो कहती है कि उसने सच में मिया की जिंदगी बर्बाद कर दी। वही रिहान भी बीच में आता है लेकिन रूबी चुप नहीं होती और वो कहती है कि अगर रूही सच में बेगुनाह है तो उसके पास कोई सबूत है। वही सबूत का नाम सुनकर तो मिया थोड़ा परेशान हो जाती है, लेकिन उसे यकीन था कि वो पकड़ी नहीं जाएगी क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पर कोई भी कैमरा नहीं है। लेकिन तभी रिहान कहता है कि उसके पास सबूत है और फिर वो ऊपर की तरफ इशारा करता है जहाँ पर कई सारे ड्रोन उड़ रहे थे और फिर उनमें रिकॉर्ड हो रही वीडियो को दिखाया जाता है जिसमें साफ दिख रहा था कि कैसे मिया जानबूझकर स्विमिंग पूल में कूदी थी। यहाँ तक कि रूही जब उसे बचाने के लिए आई थी तो उसने जानबूझकर रूही को भी स्विमिंग पूल में खींच लिया था, जिससे मिया तो पूरी तरह से बेनकाब हो गई थी और अब लोग उसे भर भर कर गालियां दे रहे थे और साथ ही उसे पुलिस के हवाले करने के लिए भी कहते हैं। वही रूही तो मिया के सामने जाकर अपना सर झुकाकर उससे माफी मांगती है और उसकी तरफ देखकर मुस्कुराकर कहती है कि उसका खेल तमाम हो गया है, जिससे मिया भी हैरान हो जाती है क्योंकि ये सारा खेल किसी और का नहीं बल्कि रूही का ही था। और वही रूही ग्रैंडफादर के सामने आती है और उन्हें कहती है कि उन्होंने आज तक उसके लिए जो भी किया वो उसकी शुक्रगुजार है, लेकिन आज के बाद से वो उनसे एक पैसा भी नहीं लेगी, ना अपने लिए ना अपने बच्चे के लिए। और वही अयान भी जब ये सुनता है तो उसे भी कुछ अजीब सा फील होता है और उसे याद आने लगता है कैसे रूही ने कुछ देर पहले कहा था कि वो सब कुछ खत्म करना चाहती है, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि रूही कभी उसे छोड़ सकती है। उसे तो अभी भी यही लग रहा था कि रूही से बहुत प्यार करती है। वही रूही भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वहाँ पर तो अब पूरी की पूरी लू फैमिली मजाक बनकर रह गई थी और ग्रैंडफादर की भी अच्छी खासी बेइज्जती हो गई थी। वही रूही भी सब कुछ तमाशा खत्म करने के बाद वहाँ से निकल जाती है और वही रिहान भी उसे देखता है और मुस्कुराता है क्योंकि अब जल्दी वो बिना किसी प्रॉब्लम के रूही से शादी कर सकता था और कोई भी उसे बोल नहीं सकता था। वही हम रूही को भी देखते हैं जो काफी ज्यादा खुश थी, आखिर जो वो चाहती थी वो उसे मिल गया था। वही दूसरी तरफ अयान बार बार रूही को कॉल करता है लेकिन रूही से कॉल नहीं उठा रही थी, तो वो अपने मैरिज सर्टिफिकेट की फोटो खींचकर उसे भेज देता है जिससे रूही उसका कॉल उठा लेती है। तो अयान बड़ी एटीट्यूड के साथ कहता है कि अगर वो उसे कल के तमाशे के लिए माफी मांग लेगी तो वो उसे डिवोर्स नहीं देगा, लेकिन अगर वो नहीं माफी मांगती है तो वो अंजाम के लिए तैयार रहेगी। वही रूही भी उसकी बात सुनकर कॉल काट देती है, जिससे अयान को लगता है कि शायद अभी रूही गुस्से में है, लेकिन बाद में वो उससे माफी मांग लेगी। इसीलिए वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके वेडिंग शूट की तैयारी करने के लिए कहता है। वही असिस्टेंट भी ये सुनकर खुश हो जाता है और अयान को तो अभी भी गलतफहमी थी कि रूही से बेइंतहा मोहब्बत करती है और उससे गिड़गिड़ाते हुए आकर माफी मांगेगी, लेकिन उस गधे को कौन बताए कि उसका वेडिंग
सर्टिफिकेट ही नकली है। वही हम रूही को देखते हैं जो रिहान को कॉल करके कहती है कि वो कल शादी के लिए तैयार है, कल वो उससे मिले। वही रिहान भी ये सुनकर काफी खुश होता है। वही हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जो अपने काम में बिजी था। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि मैडम ने उनका कॉल नहीं उठाया है, जिससे अयान को लगता है कि शायद वो अभी भी गुस्से में है, लेकिन वो तो अभी भी हवा में उड़ रहा था। ये सोचकर कि जब वो रूही को बताएगा तो वो उसके साथ वेडिंग शूट करना चाहता है तो वो कितनी खुश होगी। वही हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं जो शादी करने के लिए मैरिज ब्यूरो पहुंच गई थी और रिहान के साथ उसकी शादी भी हो जाती है। तभी वो एक कपल को देखती है जो अपनी फोटो खींच रहे थे वेडिंग की। तो रूही भी चाहती थी कि उसकी ऐसे ही फोटो क्लिक हो रिहान के साथ। वहीं रिहान भी ये देख लेता है और फिर उस कपल से हेल्प मांगकर रूही के साथ कुछ फोटोग्राफ्स खिंचाता है, जिससे रूही तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और वहीं रूही जब कंपनी में आती है तो वहाँ पर भी उसे अरब परेशान करने के लिए तैयार था और उसे एक इंटरव्यू के लिए कहता है और साथ ही 2 मिलियन देने की पेशकश करता है, लेकिन रूही भी उससे 20 मिलियन हड़प लेती है। और जब वो घर आती है तो उसके पास रिहान का कॉल आता है कि वो लेट आएगा। तो रूही भी उसका इंतजार करते करते वहीं सो जाती है। और जब रिहान घर आता है तो रूही को नाइट ड्रेस में देखकर तो बस देखता रह जाता है, जिससे रूही भी ब्लश करने लग जाती है। वही रिहान तो रूही की काफी ज्यादा केयर कर रहा था, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता है और साथ ही वो उसे बहुत ज्यादा पैम्पर कर रहा था, जिससे रूही तो बहुत ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और जल्दी जल्दी अपना खाना खाकर अपने कमरे में भाग जाती है, जो देखकर तो रिहान को हंसी आ जाती है। तभी रूही के पास रिहान का कॉल आ जाता है और वो उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है। वही रूही जब दरवाजा खोलती है तो वो दरवाजे पर रिहान को पाती है जो उसके लिए काढ़ा लेकर आया था और कहता है कि वो जल्दी से पी ले, नहीं तो उसे ठंड लग जाएगी। और फिर उसे अपने हाथों से पिलाने लगता है, जिससे रूही तो रिहान को बस देखती रह जाती है। वही नेक्स्ट डे रिहान खुद रूही को ऑफिस छोड़ता है, जहाँ पर उसके ऑफिस में हमेशा की तरह एक नया ही तमाशा चल रहा था, क्योंकि उसने जो इंटरव्यू दिया था वो हर जगह वायरल हो गया था। और इंटरव्यू में उसने कहा था कि उसे रिच और हैंडसम लड़के पसंद है, जिसकी वजह से सारी लड़कियां तो उसे टिगर करने लग जाती है। यहाँ तक कि उसकी नैनी की बेटी भी उसका मजाक उड़ाती है, लेकिन रूही को उनकी बातों से घंटा फर्क नहीं पड़ता। वही हम दूसरी तरफ रूहान को देखते हैं जो अरब से लड़ने के लिए पहुंच गया था कि आखिर उसकी हिम्मत कैसे हुई रूही के साथ ऐसा इंटरव्यू करने की। अरब तो रूहान की बात सुनकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि नाटक करते करते तो सच में तो रूही से प्यार नहीं हो गया है, लेकिन रूहान मना करता है और कहता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। वही हम दूसरी तरफ रिहान को देखते हैं जो रूही से मिलने के लिए तड़प रहा था और वो अपने असिस्टेंट को कहता है कि वो कैसे न कैसे बहाना करके रूही को बुलाए। वही असिस्टेंट भी रूही को कॉल कर देता है और कहता है कि उनका बॉस तो उससे मिलने के लिए मरा जा रहा है। वही रूही भी इसकी बात सुनकर हंसने लगती है और कहते है कि वो जल्दी आ रही है। वही रिहान का असिस्टेंट तो रिहान की शादी को अच्छा बनाने के लिए उसे एक वीडियो दिखाता है और कहता है कि उसे इस वीडियो को देखकर कुछ इम्प्रेशन लेना चाहिए, लेकिन तभी वहाँ पर रूही भी उस फाइल को लेकर आ जाती है जो रिहान को देना था और वो गलती से असिस्टेंट के हाथ में वो वीडियो देख लेती है और फिर क्या वो तो वहाँ से जल्दी से भाग जाती है। वहीं रिहान भी जब देखता है कि रूही ने देख लिया है तो वो भी इसके पीछे पीछे भाग कर आता है और रूही के क्लोज आते हुए उससे कहता है क्या वो भी वीडियो को देखना चाहती है, अगर हाँ तो फिर वो उसे सेंड कर देगा, जिससे रूही तो काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ रूही के ऑफिस में देखते हैं जहाँ पर रूही और रिहान की फोटो हर जगह वायरल हो गई थी और सब लोग रूही को रिहान की गर्लफ्रेंड समझ रहे थे, लेकिन फोटो में रूही की शक्ल क्लियर नहीं थी, जिसकी वजह से बहुत लोग कंफ्यूजन में थे। और वहीं अयान ने भी उस फोटो को देखा था, लेकिन उसने रूही को तुरंत पहचान लिया था और उसे दाल में कुछ काला लग रहा था और रूही को कॉल भी करता है, लेकिन रूही उसका कॉल नहीं उठाती। वहीं दूसरी तरफ रूही के पास रिहान का मैसेज आता है कि वो कंपनी के बाहर उसका इंतजार कर रहा है, तो रूही भी जल्दी से कार में आकर बैठ जाती है। और वहीं रूबिका रिहान को किसी लड़की के साथ देख अयान को कॉल करके बताती है और जब उस लड़की को देखती है तो उसके तोते उड़ जाते हैं, यहाँ तक कि अयान के भी कि आखिर उसकी वाइफ उसके बड़े भाई के साथ क्या कर रही है। और वो रिहान से पूछता भी है कि रूही के साथ क्यों है, तो रिहान कहता है क्या उसे कोई प्रॉब्लम है, तो अयान मना कर देता है, लेकिन उसे सच में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन वो रिहान को कुछ कह भी नहीं सकता था। वो अपने दोस्त अरब को कॉल करता है और उसे बताता है कि रूही ने आज क्या किया और फिर वो अरब से पूछता है कि उसकी क्या राय है। और वहीं अरब भी कहता है क्या वो रूही को पसंद करने लगा है, तो अयान साफ मुकर जाता है और कहता है कि रूही भले थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन वो असल में मियाँ से प्यार करता है और रूही उसके सामने कुछ भी नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए वो मियाँ को कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा मियाँ से प्यार करेगा। वहीं अरब भी एक नंबर का कमीना इंसान, वो उसकी सारी बातों को रिकॉर्ड कर लेता है उसे फंसाने के लिए। वहीं हम दूसरी तरफ रूबी को देखते हैं जो रूही और रिहान के साथ उसके घर पर आ टपकी थी ताकि वो रूही को अपने साथ लेकर जा सके। वहीं रिहान भी रूबी को ड्रिंक लेने के बहाने किचन में भेजता है, जिससे रूही तो जल्दी से जाकर अपने मैरिज सर्टिफिकेट को धोने लगती है, कहीं वो रूबी
के हाथ लग गए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पर रिहान आ जाता है और उसे पूछता है वो इतनी परेशान क्यों हो रही है और क्या ढूंढ रही है। तो रूही बताती है कि वो अपना मैरिज सर्टिफिकेट ढूंढ रही है, अगर उसकी चालाक लोमड़ी बहन को मिल गया तो वो तो पूरा हंगामा कर देगी। तो रिहान बताता है कि मैरिज सर्टिफिकेट उसी के पास है और रूही को देता है, जिससे रूही खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ रूही को ढूंढते हुए रूही भी आ जाती है और रिहान को कमरे में अकेला देख उससे पूछती है कि रूही कहाँ है। तो रूहान, जिसने पहले ही रूही को बिस्तर के नीचे छुपा दिया था, वो रूबी को कहता है कि वो तो पहले ही चली गई। तो रूबी भी वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसके पास अयान का कॉल आता है और उससे पूछता है कि रूही कहाँ है। तो रूबी बताती है कि वो तो पहले ही घर के लिए निकल गई और उसने उसे बताया भी नहीं, जिससे अयान को दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली लगने लगती है। और फिर वो जल्दी से अपने भाई के कमरे का सीसीटीवी कैमरा देखता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि रूही तो उसके भाई के घर से कहीं गई ही नहीं थी, उल्टा वो तो उसके भाई के बेहद क्लोज थी। ये देखकर तो गुस्से चिल्लाने लग जाता है। और वही रिहान ने भी अपने कमरे में एक स्पेशल गैजेट लगाया था, जिससे उसके कमरे की कोई भी अगर सीसीटीवी कैमरे को चेक करेगा तो उसकी आवाज वहाँ पर सुनाई देने लगेगी। और रूही को भी वहाँ पर अयान की धीरे धीरे आवाज सुनाई दे रही थी। और फिर होना क्या था, वो तो ऐसे प्रिटेंड करने लग जाती है जैसे रिहान नशे में है और वो उसकी हेल्प कर रही है। और वही रिहान भी रूही का पूरा सपोर्ट कर रहा था, जो देखकर अयान काफी खुश होता है कि आखिर उसकी वाइफ से चीट नहीं कर रही है। और फिर वो खुशी खुशी में ये बता देता है कि कैसे उसने अपने मैरिज सर्टिफिकेट को रिहान के कमरे में एक बास के अंदर छिपाया है। वही रूही भी ये सुन लेती है और फिर वो जल्दी से मैरिज सर्टिफिकेट को ढूंढ के उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है और अयान की तरफ देखकर कहती है कि उससे एक पैसा भी नहीं चाहिए और ना ही वो उसे अपनी जिंदगी में चाहिए। और फिर वो एकदम से इस कैमरे को तोड़ देती है, जिससे अयान इस कमरे के पूरे तमाशे को देख रहा था। वहीं हम दूसरी तरफ रूही को देखते हैं, जिसके पास आरब का कॉल आता है और वो उसे 2 मिलियन देने की पेशकश करता है, लेकिन उसे आना पड़ेगा। वहीं रूही भी मान जाती है और जब वहाँ पर पहुँचती है तो वो एक खाली जेल होती है और वो एक कमरे में लॉक हो जाती है। तो आरब उसकी हेल्प करता है, लेकिन फिर वो ड्रामा करने लग जाता है कि उसे चोट लग गई है और रूही उसकी हेल्प करे। तो रूही कहती है एक काम करे, वो डॉक्टर के पास चला जाए। तो आरब ड्रामा करते हुए कहता है कि वो उसको खुद ही मेडिसिन अप्लाई कर दे और वहीं रूही भी मान जाती है और मेडिसिन लेने के लिए बाहर चली जाती है। और वहीं आरब भी रूही को फंसाने के चक्कर में वहाँ पर पूरा इंतजाम करके बैठा हुआ था और उस जगह को लाइव दिखा रहा था। और वहीं रूही ने भी उसका इंतजाम कर दिया था। वो अपनी जगह किसी और लड़की को भेज देती है, जो उसे मेडिसिन लगाने की जगह उसकी इज्जत पर ही हमला कर देती है। और वही रूही भी उसके इस तमाशे को लाइव अच्छे से देख रही थी। और जब वो लड़की अपना काम करके निकल जाती है तो रूही भी आरब की चिंता करते हुए पहुंच जाती है, जहाँ पर आरब बड़ी मुश्किल से उस लड़की से खुद को बचा पाया था। और रूही को तो उस पर हंसी आ रही थी। और वहीं आरब की टीम वाले भी उसे ले जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ रूही के पास रिहान का कॉल आता है और वो उसे हनीमून पर मालदीव चलने के लिए कहता है। वहीं रूही भी मान जाती है। वहीं हम नेक्स्ट डे देखते हैं, रूही मालदीव के लिए निकल जाती है और वो एयरपोर्ट पे मिया को अयान की बाहों में देखती है। और वहीं अयान भी रूही को देख लेता है और रूही को गलतफहमी करने से इनकार करता है। और वहीं मिया भी अच्छी बनते हुए कहती है कि उसके पैर में मोच आ गई थी तो अयान उसकी हेल्प कर रहा था। वहीं अयान भी रूही को गलतफहमी पैदा करने से इनकार करता है कि बस वो तो मिया की हेल्प कर रहा था, उसे गलत नहीं समझना चाहिए। लेकिन रूही भी कहती है कि वैसे वो दोनों साथ में अच्छे लग रहे हैं और उसे कोई गलतफहमी नहीं है। वहीं अयान रूही को खुश करने के लिए उसे केक देता है खाने के लिए, लेकिन तभी मिया एकदम से उस केक को ले लेती है और कहती है कि उसे बीक बीक सा लग रहा है। लेकिन तभी रूही उससे वो केक ले लेती है और कहती है वैसे भी हम दोनों का डिवोर्स हो चुका है तो उसके लिए मीठा तो बनता है ना। और वहीं अयान डिवोर्स की बात सुनकर रूही को रोकता है, लेकिन रूही नहीं रुकती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन उसकी मजनुओं की टोली भी यहाँ आ टपकी थी, यहाँ तक कि रूहान पहले से ही फूलों का गुलदस्ता लेकर रूही को वेलकम करता है। तो रूही भी रूहान को केक का वही बॉक्स पकड़ा देती है जो उसने अयान से लिया था, जो रूहान पाकर तो काफी खुश हो रहा था कि रूही उसे टेंशन दे रही है और उसके लिए वो केक लेकर आई है। लेकिन इस पागल मजनू को क्या पता था कि रूही ने तो बस उसके हाथ में अपनी मुसीबत पकड़ाई थी कि तभी वहाँ पर अयान भी आ जाता है और रूहान उसे देखकर अपने केक के बॉक्स को दिखाते हुए शॉप करने लग जाता है कि उसे ये उसकी गर्लफ्रेंड ने दिया है, जो देखकर अयान गुस्से से उस केक के बॉक्स को लेता है, लेकिन रूहान नहीं देता। तो उन दोनों में ही कुत्तों की तरह तुतु में हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर बीच में कबीर भी आ टपकता है और रूहान पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर उसकी हिम्मत कैसी है उसकी गर्लफ्रेंड को उससे छीनने की। वही हम रूही को देखते हैं जो इन सभी नजारों को वीडियो में कैप्चर कर रही थी कि तभी वहाँ पर रिहान भी आ जाता है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। वो तीनों नमूने भी रिहान को किसी
किसी लड़की के साथ देख लेते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि रूही ही है। वहीं रिहान भी उन तीनों को ठिकाने लगाकर कार में आ जाता है और वहीं मिया और अयान का असिस्टेंट भी आ जाते हैं। वहीं अयान का असिस्टेंट रिहान को किसी लड़की के साथ जाता देख अयान से पूछता है क्या उसका भाई डेट कर रहा है और वो लड़की कौन है, तो अयान कहता है कि उसे भी नहीं पता। और वहीं हम दूसरी तरफ अरब की उसी वीडियो को देखते हैं जिसमें एक लड़की उसे छेड़ रही थी और वो वीडियो तो हर तरफ वायरल हो गई थी और हर किसी को उसके बारे में पता चल गया था। वहीं रूही ने भी अपनी जॉब से रिजाइन दे दिया था क्योंकि वो रिहान के साथ फिर से हनीमून पर जाने वाली थी, क्योंकि अगली बार रिहान को एक इम्पोर्टेंट मीटिंग की वजह से वापस आना पड़ा था, इसलिए रूही भी वापस आ गई थी। लेकिन अब वो लंबी छुट्टियों पे जाने वाली थी। वहीं जनरल असिस्टेंट को तो लग रहा था कि शायद रूही को फायर कर दिया गया है और वहीं उसकी चमचियां भी रूही पर हंस रही थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि रूही तो कंपनी की मालकिन बन चुकी है। वहीं रिहान रूही को खुद ही लेने के लिए आया था। वहीं रूही को भी अपनी और रिहान की पहली मुलाकात याद आती, कैसे वो लाइब्रेरी में पहली बार मिले थे और रिहान ने रूही को बचाने के लिए उसे सबके सामने अपनी गर्लफ्रेंड कहा था और रूही भी उसे पसंद करने लगी थी। और वहीं रिहान के दोस्तों को भी यही लग रहा था कि वो रूही को पसंद करने लगा है और वो उसकी गर्लफ्रेंड है, लेकिन रूही तो वहाँ से भाग जाती है। और ऐसे ही कुछ दिनों में रूही और रिहान की काफी अच्छी दोस्ती हो जाती है और रूही तो रिहान को काफी ज्यादा पसंद करने लगी थी। एक दिन वो रिहान को अपनी सारी फीलिंग्स बताना चाहती थी। उसने उसके लिए एक लव लेटर भी लिखा था, लेकिन रिहान नहीं आया था और फिर रूही का दिल टूट गया था और वो टूटे हुए दिल के साथ वहाँ से चली जाती है। और ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन रिहान का कोई अता पता नहीं था, यहाँ तक कि रूही एक दिन ड्रिंक करके एक नाइट क्लब के कमरे में पहुँच जाती है, जहाँ पर वो अयान से मिलती है और उसे रिहान समझकर उससे अपने लव का कन्फेशन कर लेती है। और इसी के साथ उसके बुरे दिन की शुरुआत हो जाती है। रूही को जब ये याद आता है तो उसे काफी तकलीफ होने लगती है, यहाँ तक कि वो रिहान को अपनी सारी फीलिंग्स आज बता देती है। और वहीं रिहान भी उसकी सारी बातें सुनने के बाद रूही को किस कर लेता है और उसे बताता है कि जिस दिन वो उसे अपनी फीलिंग बताने वाली थी उसके एक दिन पहले ही उसकी फैमिली ने उसे पढ़ाई के लिए अब्रॉड भेज दिया था, जिसकी वजह से उसे नहीं पता चला था, नहीं तो वो टाइम पर आ जाता। और इसी के साथ रूही और रिहान की 10 साल पुरानी गलतफहमी दूर हो जाती है। रिहान रूही को उसके घर लेकर आता है, जहाँ पर रूही तो अपने कमरे को खाली करा रही थी। तभी वहाँ पर नैनी का बेटा भी आ जाता है और अपने सामान को बाहर जाता देख उससे पूछता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है और उसके कमरे में कौन है, क्योंकि उसने अपने कमरे से आती आवाज सुन ली थी। और फिर रूही को कहता है कि वो अपने हस्बैंड को चीट कर रही है और अपने बॉयफ्रेंड को लाकर यहाँ पर उसके ही कमरे में ऐशी करना चाहती है, वो ऐसा नहीं होने देगा। और फिर वो अयान को कॉल करने लग जाता है और कहता है कि आज वो उसका भांडा फोड़ देगा। और फिर वो अपने कमरे की तरफ जाता है और देखता है कि कमरा अंदर से लॉक था और वो चिल्लाने लगता है कि जो भी कमरे में है वो बाहर आए, नहीं तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। और वो अयान को भी कॉल कर रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर रिहान रूही के कमरे से बाहर निकलता है, जिसे देखकर तो नैनी के बेटे के तोते उड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी वो हिम्मत करके पूछता है कि वो रूही के कमरे में क्या कर रहा था, तो रिहान कहता है कि उसे कोई प्रॉब्लम है। तो नैनी का बेटा तो कहना चाहता था कि उसे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आखिर वो अपनी भाभी के कमरे से जो निकल रहा है। लेकिन रिहान को अपने सामने देखकर उसका मुंह नहीं खोल रहा था। तभी रिहान की नजर उसके फोन पर पड़ती है, जिस पर अयान का कॉल लग रहा था, जिसे देखकर रिहान कहता है क्या वो अयान को कॉल करके बताना चाहता है कि उसकी वाइफ के साथ वो है। तो नैनी का बेटा जल्दी से कहता है कि नहीं, और वहीं अयान ने भी कॉल उठा लिया था। तो वो जल्दी से कहता है कि रॉन्ग नंबर और फोन काट देता है, क्योंकि उसे तो रिहान से बिल्कुल भी पंगे नहीं लेने थे। वहीं हम दूसरी तरफ जनरल असिस्टेंट और उसकी चमची नैनी की बेटी को देखते हैं, जो वहाँ पर रूही को देखकर हैरान हो जाती है। और वही जनरल असिस्टेंट तो रूही को नैनी की बेटी घर देखकर उसे ताने देने लगती है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। वही नैनी की बेटी तो रूही को बड़ी रिस्पेक्ट दे रही थी और वही रूही भी नैनी की बेटी का सारा भांडा आज फोड़ देती है और बता देती है कि वो उसके सर्वेंट की बेटी है। और यहाँ तक कि उसने जो कपड़े पहने हैं, उसने जो ज्वेलरी पहनी है वो भी उसी की है। और यहाँ तक कि वो बाहर बस शॉप करती है, लेकिन उसके पास एक ढेला नहीं है। जो सुनकर तो जनरल असिस्टेंट नैनी की बेटी की काफी बेइज्जती करती है और उसे झूठी मक्कार बोलकर गुस्से से वहाँ से चली जाती है कि आज से उन दोनों की दोस्ती खत्म हो गई है। जिससे नैनी की बेटी तो गुस्से से रूही को थप्पड़ मारने वाली थी, लेकिन तभी रूही से रोकते हुए कहती है कि अगर उसने उसके ऊपर हाथ उठाया तो वो कोर्ट में जाने को तैयार रहेगी, क्योंकि वो जल्दी वकील करके उसे अच्छी खासी रकम वसूली करेगी और उसे कोर्ट में भी घसीटेगी। जिससे नैनी की बेटी तो गुस्से से पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है कि तभी वहाँ पर रिहान भी आ जाता है और रूही को कहता है कि अगर वो सबको ठिकाने लगा चुकी है तो वो अब घर चले। तो वही रूही भी मान जाती है। वही हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं, जो रूही को ढूंढते हुए घर पर आ जाता है, लेकिन घर पर रूही का कोई अता पता नहीं था। तो वो रूही को कॉल करता है और उसे पूछता है कि वो आखिर कहाँ पर है और वो घर पर क्यों नहीं है और उसका सारा सामान गायब क्यों है। तो रूही कहती क्या उसने कोई सस्ता नशा कर रखा है, उसे पता नहीं क्या उन दोनों
डिवोर्स हो चुका है और वैसे भी उन दोनों के बीच में अब कोई भी लेना देना नहीं है, तो वो उसे कॉल करके परेशान करने से अच्छा है कि अपने काम पर ध्यान दे। तभी अयान को फोन पर किसी आदमी की भी आवाज आती है जो रूही को काफी ज्यादा पैम्पर कर रहा था और वहीं रूही ने भी कॉल कट कर दिया था। वहीं रिहान तो रूही के लिए एक सॉफ्ट टेडी बियर लाया था जिसे देखकर तो रूही काफी ज्यादा खुश हो रही थी। तभी रिहान अपने घुटनों के बल बैठकर रूही को शादी के लिए प्रपोज करता है और उसकी उंगली में डायमंड की रिंग पहना देता है और कहता है कि ये उसकी शादी का उसका सबसे पहला तोहफा है, जो देखकर तो रूही और भी ज्यादा खुश हो जाती है। वहीं रिहान भी रूही को गले लगा लेता है और उसे प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा ऐसे ही उसके साथ रहेगा। वहीं हम दूसरी तरफ अयान को देखते हैं जिसे बस यही बात खाई जा रही थी कि रूही से छोड़ चुकी है। वो अपने असिस्टेंट को कॉल करता है और उसे अपने मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में पता करने के लिए कहता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि उसकी शायद तो कभी रजिस्टर थी ही नहीं। और वहीं दूसरी तरफ उन तीनों देवदास को भी पता चल गया था कि रूही का डिवोर्स हो चुका है और फिर उन लोगों को एक पल नहीं लगता और वो लोग वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं ताकि रूही को ढूंढ कर उसे प्रपोज कर सके। वहीं दूसरी तरफ रूही भी रिहान के साथ मालदीव जा रही थी और वो अपना सामान निकालती है। तभी रिहान कहता है कि उसे कुछ जरूरी काम है, वो आगे जाए, वो आ रहा है। वहीं रूही के वो चारों आशिक भी रूही को प्रपोज करने के लिए वहाँ पहुँच चुके थे एयरपोर्ट। अब रूही को वहाँ पर देखकर वो चारों ही उसका रास्ता रोक लेते हैं और शादी के लिए प्रपोज करने लगते हैं, लेकिन तभी आपस में ही एक दूसरे से लड़ मरते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर रिहान आ जाता है और रूही को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है कि वो लोग तो पहले ही बहुत लेट हो चुके हैं क्योंकि रूही ने उसका पहले ही प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया है और अपना मैरिज सर्टिफिकेट दिखाते हुए बताता है कि वो अब उनकी भाभी है, तो वो लोग किसी और पर ट्राई करे। ये बोलकर वो रूही को अपने साथ लेकर निकल जाता है और वो चारों की चारों बस चिल्लाते रह जाते हैं। और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर एंडिंग हो जाती है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आप लोग को ये मूवी कैसी लगी और क्या लास्ट में जो उन चारों के साथ हुआ वो बिल्कुल ठीक था।